गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेस चेंजिंग थ्योरम चल रही थी। क्या लिखा था बेस चेंजिंग थ्योरम में हमने? बेस चेंजिंग थ्योरम में प्रूफ हो गया था। अपन ने लिखा तो ये था log b बेस c अपॉन log a बेस c इज इक्वल्स टू log b बेस a। ये लिखा था? नहीं लिखा था ये? बेस चेंजिंग थ्योरम के बाद जो लॉगरिथम जो चैप्टर है ना, उसमें मेरे लिए हर तरीके के दरवाजे खुल गए, क्योंकि अब बेस मेरी लाइफ में कोई बैरियर रहेगा ही नहीं। नाउ बेस इज नो मोर बैरियर इन माई लाइफ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए log 9 बेस 2 लिखा हुआ है। किसी ने दे दिया log 9 बेस 2, सही है। अब log 9 बेस 2 को देख के लावण्या जी क्या कहता है आपका दिल कि बेस में क्या होता तो ज्यादा अच्छा होता? 3। इनका दिल कहता है कि बेस अगर 3 होता तो ज्यादा अच्छा होता 2 से, सही है। अब बेस चेंजिंग थ्योरम के बाद मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं बेस को 3 बना सकता हूं। नाउ आई कैन चेंज माई गिवन बेस टू एनी बेस विच आई वॉन्ट। एनी कैसे? देखो, इसको एक बार अगर ध्यान से देखते रहे 3-4-5 दिन तक, और इसको देखें log 9 बेस 2, दिस कैन बी रिटन एज log 9 बेस 3 अपॉन log 2 बेस 3। इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। नहीं आ रहा समझ में? मेरा एक दिन इच्छा हुई कि नहीं यार, मैं तो इसे log 10 बेस पे कन्वर्ट करना चाहता। 10 बेस लिखने नहीं पड़ते, इसलिए सीखे तो एक बार इसका यूज क्या है बेस चेंजिंग थ्योरम का। ये 2 बेस पे एक log दिया हुआ था, मैंने सोचा कि मैं इसे 10 बेस पे कन्वर्ट करूं। नाउ आई कैन डू दिस। क्या लिखना बोलो, ट्राई करो जल्दी। log 9 अपॉन log 2। बेस 10 लिखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? इसको और भी कुछ लिख सकता था मैं, चाहता तो। चाहने की बात है यार। हाँ, log 9 माइनस log 2 अलग है भाई। 2 log 3 गेल से पे 3 log 3, 2 log 3 अपॉन log 2। इस 9 को क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर। वो स्क्वायर का 2 चक्के आगे आ गया। उई, पता नहीं आपको पता है नहीं पता, लेकिन मुझे पता है क्या कि मुझे इन दोनों की वैल्यू पता थी। किस्मत, प्यार प्ले किस्मत। इनकी वैल्यू पता है भाई, log 3 की नहीं पता, लिखाई थी 0.4771, इसकी 0.3010। तो लो साहब, log 9 बेस 2 की वैल्यू निकाल ली हमने जाने अनजाने, ऐसे ही मस्ती मस्ती में निकाल ली। हमें पता ही नहीं था निकल जाएगी, निकल गई क्या। बट मेनली अभी हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, अब हम बेस चेंज कर सकते हैं किसी का भी, हैं? ये बेस चेंजिंग थ्योरम थी। अब इंसान तो बचपन से लालची प्रवृत्ति का रहा ही है। आपसे बेहतर कौन जानता है इस बात को? नहीं श्रेयांश जी, बचपन से रहा है लालची प्रवृत्ति। इसने बेस चेंजिंग थ्योरम देखी और चीर फाड़ कर दी भाई साहब इसकी। ठीक है, कैसे? हैशटैग्स पेश करे, हैशटैग्स। #1। एक दिन उसने log b बेस a इंटू log a बेस b मल्टीप्लाई करके देखा। log b बेस a इंटू log a बेस b। बेस चेंजिंग थ्योरम अब उसे आती थी, सही है। बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज के बाद कभी भी मेरी लाइफ में यदि मेरे को क्वेश्चन में log जैसी चीजें दिखाई दे रही है और बेस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम मैं सारे बेस सेम करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी प्रॉपर्टी को सिर्फ तभी यूज कर सकता हूं जब सारे बेस सेम। प्रॉपर्टी यूज तब होती है भाई, मैं क्या करूं इसके अंदर, मेरी गलती थोड़ी है। नहीं आ रहा समझ में? है यहां मेरे को 2 log का प्रोडक्ट दिया हुआ था, एक का बेस a और दूसरे का b था। मैं बड़ा दुखी था भाई साहब,
मुझे कोई एक ऐसा कॉमन बेस चाहिए था जो सबके लॉगों में दिखाई दे, ठीक है। इन जनरल तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 10 बेस पे कन्वर्ट कर दूं, लिखना नहीं पड़ता भाई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, लिखना नहीं पड़ता, सही है। तो मैंने इन्हें 10 बेस पे कन्वर्ट करा, बोलो क्या लिखना है। एक आदमी बोल रहा है, मतलब बाकी लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, हाँ सौर रहे हैं गेलियों की तरह। लॉग बी अपॉन, जल्दी जल्दी बोलो, लॉग ए इंटू लॉग ए अपॉन लॉग बी। बाजी बाजी, सब खत्म। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, 1 मुर्गियां। भाई साहब अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 1 है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 1 है, तो वो दोनों चीजें कैसी है, कुछ भी बोलो, कुछ भी जो मन में है वो बोल दिया करो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, या फिर देसी भाषा में दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो लॉग बी बेस ए कैन बी इक्वेट टू 1 अपॉन लॉग ए बेस बी। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, कि यदि उसके नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं, बहुत प्यारी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है। मतलब कैसे, देखो, सो इफ, सपोज करिए, देखो आप लोगों का फिर वही वाली बात है, आप लोगों का तो मुझे कभी पता नहीं होता, बट मुझे अपना तो पता होता है ना भाई। मुझे log 5/2 की वैल्यू नहीं पता है, मैंने अपनी बात करी ना, मुझे log 5/2 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। लेकिन यदि मुझे इसकी वैल्यू a दी है, क्या दी है, क्या दी है, जल्दी से बोला करो यार, a, तो भाई साहब log 2/5 की वैल्यू आज के बाद में 1/a लिख पाऊंगा। हमने ये करा अभी, हमने अभी क्या चीज सीखी, अगर नंबर और बेस इंटरचेंज कर दिए जाएं, ये देखो नंबर और बेस इंटरचेंज हुए ना भाई, तो लॉग की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। 5 और 2 को यदि इंटरचेंज कर दिया जाए तो a अगर इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 1/a आएगी। बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई नहीं आई, आई नहीं आई यार। अच्छा ऐसा, देखो तो जरा, ये चमक गया है। इसे अपनी भाषा में लिख भी सकते हो अगर आप चाहो तो, आपकी इंग्लिश अच्छी है मेरे से। इफ नंबर एंड बेस आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम गेट्स रेसिप्रोकल या इज रेसिप्रोकल, क्या लिखोगे पता नहीं। ये तो मिट रहा है साहब, ये तो मिट रहा है। इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर तुम, मेरी शकल पता नहीं क्या देखते रहते हो। अब लेकिन एक चीज आ गई मेरे पास बहुत धांसू, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। किस चीज को लेके, अब बेस मेरे लिए कभी भी बैरियर नहीं होगा लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब मैं किसी भी लॉग को किसी भी बेस पे किसी भी समय कन्वर्ट कर सकता हूं। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं गलत बोल रहा हूं, सही है ना। जैसे मान लीजिए कभी किसी ने कहा #2 पेश करते हैं, ये सब बेस चेंजिंग थ्योरम से निकाले हमने। सीरीज कितनी भी लंबी कर सकता हूं, 3 लॉग प्रोडक्ट में, 10 लॉग भी प्रोडक्ट में हो सकते हैं। इन लॉगों में एक खास बात है, इन लॉगों में एक खास बात है, एक का नंबर अगले के बेस में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या, एक का नंबर अगले के बेस में लिखा हुआ। वैसे तो 10 लॉग हो जाए, एक और लॉग भी लिख सकता था, क्या लिखूं बताओ उस लॉग को, क्या लिखवाना चाहते हो, लॉग ई बेस डेली। अरे इसका नंबर अगले के बेस में पहुंच गया भाई, 2 4 5 10 15 20 40 50 कितने भी लॉग अगर प्रोडक्ट में लिखे हैं और उनमें एक पैटर्न है, पहले का नंबर अगले के बेस में, फिर दूसरे का नंबर तीसरे के बेस में, फिर तीसरे का नंबर चौथे के बेस में, एंड सो ऑन। यही तो चल रहा है। अरे समझ रहे हो क्या यार, जब इस तरह से लॉग प्रोडक्ट में लिखे हों, हैविंग डिफरेंट 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 बेस, मेरा तो भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है। बेस तो सेम रखो बे, बेस तो सेम रखो, तभी तो मैं कुछ कर सकता हूँ।
तो मैंने इन सबके बेस सेम कर दी। ठीक है, कोई भी बेस डिसाइड कर लो जिस बेस को कन्वर्ट करना हो। 10 ही कर लेते हैं, चलो 10 लफड़ा ही नहीं ना सर, लिखना ही नहीं पड़ता, कितनी अच्छी बात। बोलते हो जल्दी जल्दी। 2 आवाज आई भैया, 1 से बढ़ के 2 हुई है, अभी भी नहीं आ रही। log b अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b, log d अपॉन log c। लावण्य जी के बाद अब तक नहीं पहुंच पा रही यहाँ तक। log e अपॉन log d। अब बाकी लोग चुप हो गए कि लावण्य जी की पहुंच जाए। ऐसा थोड़ी होता है भाई, तेज बोलो ना, सब क्या आएगी। ये तो चुप ही बैठ रहे थे, पता नहीं कुछ सीखना ही नहीं है। किसको बोल रहे हो, किसको? मेरे को बोलना है। सपनों में बातें करते रहते हो। कुछ बाजे बजने की आवाज आ रही है? बाजी बाजी बाजी, ये सब खत्म हो गए भाई। कौन बचा? log e अपॉन log a। अच्छा, 2 log डिवीजन में लिखे हैविंग सेम बेस। नीचे वाले का नंबर उचक के मजा ही नहीं आ रहा यार, ऊपर पहुंच गया। अच्छा, तो ये पूरा खत्म हो गया और क्या बचा भाई साहब? सिंपली log e बेस a। उस दिन हमने सोचा कि मास्टर से पूछें कि मास्टर इसे याद रखना है क्या। ऐसा भी सोच रहे थे कई लोग, मास्टर रटना है कि अबे क्या कद्दू रटना है इसे। ये एक पैटर्न है, 1 का नंबर अगले के बेस में खत्म। देखो सुनो, 1 का नंबर अगले के बेस में खत्म, इसका नंबर इसके बेस में, ये खत्म। कट रहे हैं ना भाई, इसका नंबर इसके बेस में, ये खत्म। सही है, ये डी से डी गया, सी से सी गया, बी से बी गया। बचे कौन है इस दुनिया में? ई और ए किस में था? बेस में। ई किस में था? जल्दी बोलो यार, ई कौन है? नंबर। नंबर की जगह है, बेस की जगह, बात खत्म। नंबर की जगह, बेस की जगह, सिंगल लॉग बचा है। जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू एंड सो ऑन log 8 बेस 7 लिखा है। आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब इससे सिंपल तो क्या पूछूं? log 8 बेस 2 3 होता है सर। नहीं समझा? आंसर इज 3। सिंपली 1 का नंबर अगले के बेस को खा गया, फिर दूसरे का नंबर तीसरे के बेस को खा गया, चौथे का नंबर पांचवे के बेस को, ऐसे सोन खाते जाएंगे भाई साहब। लास्ट में एक नंबर बचेगा और एक बेस बचेगा। नंबर 8 है, बेस 2 है, तो आंसर मस्ट बी 3। log 8 बेस 2 भी याद नहीं है ना गुलशन जी आपको अब तक? नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो बुरी हालत है भाई साहब, बहुत जबरदस्त बुरी हालत। मेरी शक्ल देखने थोड़ी कुछ होगा भाई मेरे। ये इसके हैशटैग्स हैं, हैशटैग्स। पहला हैशटैग, किसी भी लॉग के नंबर और बेस को इंटरचेंज करने पर उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। दूसरे हैशटैग में लिखा हमने कि बहुत सारे लॉग अगर प्रोडक्ट में लिखे हों और 1 का नंबर अगले के बेस में है तो सारे खत्म होते जाते हैं, नंबर बेस। अंत में एक नंबर और बेस बचता है और उसी का लॉग बचता है बस। इंसान तो लालची था ही, निकाले जा रहा था भाई साहब हैशटैग 3। इंतहा हो गई अब तो। जब नंबर पे पावर चढ़ी होती थी, किस पे? तो उचक के डायरेक्ट आ गया जाती थी हैं। अब लोगों ने पूछा भाई साहब एक बात बताओ, अगर बेस पे पावर चढ़ी हो तो उसका क्या करेंगे? अगर बेस पे पावर चढ़ी हो तो इसे भी आगे निकाला जा सकता है। जवाब आया हाँ, आंसर 1/x log b बेस a। ध्यान देना मेरी बातों पे। नंबर पर चढ़ी पावर डायरेक्ट आगे आती थी, जबकि बेस पे चढ़ी पावर रेसिप्रोकल बन के यानी कि 1/x बन के बाहर आती है। सही है? क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे सपोज log 8 बेस 4 है, ऐसा नहीं है कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, पहले दिन ही सॉल्व किया हमने log 8 बेस 4। अरे हाँ भाई,
log 8 बेस 4 हमने पहले दिन सॉल्व किया है, इतना मुश्किल नहीं है। इसका आंसर आता है 3/2। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3/2। क्यों? क्योंकि 4√4 की वैल्यू 8 होती है। 4√4 की वैल्यू 8 होती है। अब आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते हो। बात तो तब मानोगे ना जब पढ़ा होगा जिंदगी में, कुछ बचपन में पढ़ा थोड़े, हम तो पास हो गए हैं। पढ़ने में और पास होने में तो बहुत अंतर है। पढ़ने में और पास होने में तो बहुत अंतर है। नहीं है? रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा परसों? एहसास है कि तुम्हें इस बात का? नहीं है? फिर कैसा लग रहा है? धड़कने बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही? और बताओ भाई यार, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, बंद हो गई है? धड़कने में तो समझती नहीं समझती, हार्ट बीट्स। log 8 बेस 4, 4√4 की वैल्यू 8 होती है। अरे होती है नहीं होती यार? कैसे होती है पांडे जी? 4√4 8 कैसे हुआ? भाई साहब √4 को ही बाहर निकाल लेता, ये तो साला 4 को ही बाहर ले गया। जो बेचारा पहले ही अच्छा खासा बैठा है बाहर, उसी को तुम मनुष्यत के अंदर ले गए। अब मनुष्यत के अंदर जो बैठा है वही बाहर आ सकता है। √4 को कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या बस फिर 4 to 8? अब साला इतनी मेहनत हो कैसे? कोई बात नहीं, इतनी मेहनत 4 बाहर पड़ा, उसको अंदर ले गया बेचारा अच्छा खासा। तो इसकी वैल्यू आंसर कितना आने वाला था? 3/2। अब मैंने थोड़ी मेहनत करके निकालने की सोची। मैंने बोला इस 4 को मैं 2² लिख सकता हूँ। लिख सकता है नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता हूँ, लिख सकता है यार। ये जो पावर चढ़ी है ये रेसिप्रोकल बन के बाहर आएगी। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2³ नंबर पे चढ़ी पावर डायरेक्ट बाहर आती है। क्या बचा अंदर? 2/2। 2/2 की वैल्यू वेरी सिंपल 3/2 आंसर। बड़े हो रहे ना अब वैसे नहीं करेंगे पहले जैसे। अब तो बेस में चढ़ी पावर और नंबर पे चढ़ी पावर दोनों को आगे लाना आता है हमें। ठीक है? अब सुनो मेरी बात, ये जो बेस में चढ़ी पावर रेसिप्रोकल बन के बाहर आई है, इसका प्रूव करना है आपको। सही सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम। प्रूव करिए इसका जल्दी से कि ये रेसिप्रोकल बन के बाहर क्यों आ रही है। कोई भी बेस डिसाइड किया भाई जिसमें मैं इसको खोलने वाला हूँ, लेफ्ट साइड को, कोई सा भी LHS बेस बोलो। बेस बोलो क्या लेना है इसका? अबे a⁴x है, हम कौन सा लें? C ले लें। चलो चलो C ले लेते। बोलो जल्दी। अब एक आवाज फिर से, वापस एक आवाज। log b to the base c अपॉन log a⁴x बेस c। नंबर पर चढ़ी पावर उचक के डायरेक्ट बाहर आती है, लेकिन दिस डायरेक्ट इज इन डिनोमिनेटर। तो यही है कि भाई अबे उसी के आगे आती है यार, हैं? तो ये उचक के आगे आई, क्या बना? 1/x ऐसा रहा। इधर क्या बना? log b बेस c अपॉन log a बेस c। दो लोग हैविंग सेम बेस डिवीजन में लिखे हों तो नीचे वाले का नंबर उचक के ऊपर वाले के बेस में पहुंच जाता है। क्या हम पहुंच गए उधर? वेरी सिंपल। कई जो हवसी किस्म के लोग थे, हवसी किस्म के नहीं होते, कुछ भी कर जाते हैं, गुस्सा नहीं आता? कई बार जो क्लास के टॉपर होते हैं, पता नहीं साला कैसे पढ़ता है यार, पढ़ता भी नहीं, कभी दिखता भी नहीं, फिर भी नंबर आ जाते हैं। तो उस किस्म के लोगों के लिए, उस किस्म के लोगों ने इसको देखा, थोड़ी देर देखा। देखो चीज़ बोर्ड पे लिखी हुई समझ में आना भी बहुत बड़ी बात होती है, खुद से कर लेना तो अलग बात है ही। ये एक लिखा, ये आम आदमी अप्रोच, एक अनाम आदमी अप्रोच। अनाम आदमी ने क्या किया भाई साहब? अनाम आदमी ने इसको देखा और इसके बारे में थोड़ी देर सोचा और बोला कि यार अगर पावर नंबर पर चढ़ी होती, देखो समझो उसकी अनाम आदमी की सोच, अगर पावर नंबर पर चढ़ी होती तो ये तो हम जानते हैं कि उसके साथ क्या करना है, नहीं जानते? नंबर पर चढ़ी पावर तो चक्के डायरेक्ट बाहर आ जाती है। बेस वाली तो अभी आई हमारे सामने, तो क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें। क्या कर दें? रेसिप्रोकल। अच्छा रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना है? इनके नंबर ऑफ बेस को इंटरचेंज कर दो। नंबर ऑफ बेस को इंटरचेंज, तो मैं इसे लिख सकता हूं LHS को, देखो ध्यान से, 1 अपॉन बोलना log a⁴x बेस b। अरे कर सकता हूं भाई, नहीं कर सकता? नहीं कर सकता?
कंट्रोल हिज इमोशंस। हाँ कंट्रोल करो भाई, अभी #1 में लिखा है इसे, अभी जस्ट 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे अभी तो। अगर मैं नंबर ऑफ बेस इंटरचेंज कर दूं तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती, नीचे पहुंच गई, अभी नंबर पे आ गया। आ गया क्या? ये उचक के आ गया, आ गया क्या? क्या बन गया? 1/x 1/log a बेस b। अब अगर ये वापस इंटरचेंज हो जाए तो ये वापस उचक के ऊपर पहुंच जाएंगे और ये आ गया है। चीजें तो सभी पढ़ाई हुई है, चीजें थोड़ी कोई बिना पढ़ाई हुई होगी, चीजें तो सभी पढ़ाई हुई होती है? अब भाई साहब इंसानी रूप का जो मतलब सॉरी मैथमेटिशियन रूप इंसानी, मैथमेटिशियंस रूपी इंसानी, इंसान क्या कर रहा हूं यार, हिंदी कैसे से कर दी इंसान रूपी मैथमेटिशियन ने इंतहा कर दी भाई, #4 पेश किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ये था कुछ इस तरह से। This was amazing. मैथमेटिशियंस ने क्या बोला भाई कि आप ये वाला जो बेस है और ये जो नंबर है ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वैल्यू सेम रहती है। ऐसा कहा है उन्होंने, मानना जबरदस्ती नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। पहले तो वेरीफाई करने की बात आई, लोग मानते ही नहीं साला, आजकल लोग सीधे बोलते हैं भाई पहले वेरीफाई करा है, तो हम एक एग्जांपल लेके वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मतलब और प्रूफ का मतलब डिफरेंस समझ में आता है तुम्हें? वेरीफाई और प्रूफ में क्या डिफरेंस है? वेरीफाई और प्रूफ में क्या डिफरेंस है? ओ माय गॉड, कोई चीज को प्रूफ करो, वेरीफाई मतलब किसी चीज को वेरीफाई करो। नाइस। गलत। हाँ किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उसे वेरीफाई करना। और प्रूफ का मतलब इन जनरल, ये इन जनरल किया ना भाई, ये वेरीफाई करा हमने। हाँ प्रूफ में भी सही होता गेले है तो हाँ वेरीफाई करके देखिए, एक बार एक एग्जांपल लेके वेरीफाई करके देखते। जैसे मान लो किसी ने 2 log 3/4 की वैल्यू पूछी, क्या और क्या? हाँ अगर ये वाला #4 सही है तो इस हिसाब से देखो, समझो, इस हिसाब से श्रेयांश जी इसको मैं 3 log 2/4 लिख सकता हूं। मानते हो कि नहीं मानते हो यार? जल्दी यार फटाफट, मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बोलो यार। इस #4 के हिसाब से इस चीज को ये लिखा जा सकता है। सही बात है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? अच्छा इस log 2/4 की वैल्यू तो मुझे पता है, नहीं पता? नहीं पता कितनी है? log 2/4 log 2/4 log 2/4 है? एक की आवाज आ रही है देखो, बाकी लोग तो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं बस। 1/2 तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 3 1/2 यानी कि मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। कितनी हुई? √3। तो RHS के हिसाब से तो ये √3 है। अरे अगर मैं LHS को भी √3 ले आता हूं, अगर मैं LHS को भी √3 ले आता हूं तो बराबर हो जाएंगे। वेरीफाई तो हो जाएगा ना कम से कम? नहीं होगा वेरीफाई? वेरीफाई तो हुआ। अच्छा अब देखो इधर, ये कितना है? 2²। नहीं, बेस पे चढ़ी पावर के साथ क्या होता है? किसी को नहीं समझ में आ रहा। अपॉन में आगे आती है रेसिप्रोकल बन के, तो इस 2 की जगह क्या आएगा बाहर? हाफ। ओहो, अगर इस हाफ को 3 पे चढ़ाना हो तो सीधी जाएगी कि उल्टी होके जाएगी? नहीं समझ में आ रहा। ये सीधी जाएगी 3 के ऊपर कि रेसिप्रोकल बन के जाएगी? सीधी जाएगी। तो नंबर भी तो सीधी जाएगी भाई, नहीं जाएगी ना? तो ये क्या बन जाएगा? 2 log base 2 √3। ओ ये तो फर्स्ट डे पढ़ाया था। अगर ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम हो तो ये आपस में एडजस्ट मांडवली कर लेते हैं।
and what is left? Root 3. Oh my gods, they are equal. Hence verified. Master is right. मास्टर गलत नहीं पढ़ा रहा. सही बात श्रेयांश, विश्वास हो गया. चीजें अगर कनेक्ट हो गई इसका मतलब मास्टर सही है, नहीं तो चीजें कनेक्ट ही नहीं होगी. बट ये जालिम दुनिया जो थी लावण्या जी, ये ऐसे कहाँ मानने वाली थी? दे नीड प्रूफ. उन्हें प्रूफ चाहिए भाई, समाज को नहीं चाहिए. चाहिए ना, देखो ये भी कहाँ पीछे है. इन्होंने बोल दिया वी नीड प्रूफ. तो लो भाई. अगर हम अपनी कॉपीज क्या होता है भाई, कॉपी के पन्ने पलट के देखें तो फर्स्ट डे हमने लॉग के कुछ नोट्स लिखे थे, है ना. जब हमने लॉग पढ़ा था शुरू में, तो हमने लॉग में कुछ नोट्स लिखना चालू किया था. नोट पहले जो नोट आए थे उसमें फर्स्ट नोट था एक, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट डिफाइन एंड जो भी था. फिर एक सेकंड नोट था, यूनिटी इज नॉट अलाउड इन द बेस, है ना. और जो थर्ड नोट था यही था, वो यही देखो, याद दिला दूं. a raised to the power log n base a can be written as n. a raised to the power log n base a can directly be written as n. डायरेक्टली n लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते. तो यहां मेरे को उसकी याद सी आई थोड़ी सी. ये सिचुएशन तो वो नहीं है कि ये सिचुएशन, अरे ये सिचुएशन सेम है क्या? जल्दी जल्दी बोलो यार. तो मुझे याद तो आई उसकी है. फिर मेरे को एक गाना याद है, ए काश कहीं ऐसा होता. सुने कि दो दिल होते सीने में? सुना ही नहीं है. गाने सुनती हो हैं? कैसे? हॉरर होते ही नहीं भाई. ए रेस टू दी पावर लॉग सी बेस बी है. ए रेस टू दी पावर लॉग सी बेस, इसकी याद आई मेरे को. फिर मैंने दिल में सोचा, ए काश कहीं ऐसा होता कि यहाँ क्या होता बी की जगह. जल्दी बताओ फटाफट. बी की जगह अगर ए होता तो मैं बहुत खुश हो जाता भाई साहब. होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? अरे बोलो ना यार. नाउ वी हैव द पावर ऑफ बेस चेंजिंग थ्योरम भाई. हम दिल में उठे अरमान जो है पूरे कर सकते हैं आज. अरे दिल ने सोचा ए काश कहीं ऐसा होता कि यहाँ ए होता. हम बोले हम कर सकते हैं. नहीं कर सकते ए बेस? अरे बना सकते हैं भाई, विश्वास करो, अपनी शक्ति को पहचानो. अब तुम ए क्या कोई सा ही बेस ला सकते हो यहाँ पे? नहीं ला सकते. चलो ट्राई करते हैं ए बेस लाने की एक बार. यहाँ पे ए बेस लाने की ट्राई करें? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंट? चलो ठीक है. ए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्या है कि पावर में दिखे. नहीं तो फिर क्या तुम्हारे सब एक ही लाइन में दिखते तुम लोगों के, इसलिए इसको बड़ा लिख दे. ठीक है. हाँ भाई, इसको ए बेस बनाने की कोशिश करो. एक आवाज, फिर से एक आवाज. लॉग सी बेस ए अपॉन लॉग बी बेस ए. कितने लोग मेरी इस बात को मानने को तैयार हैं कि ये जो पूरी चीज है ये पावर में लिखी हुई है, ये पूरी ये ए के पावर में है? कितने लोग मान रहे हैं इस बात को? तुम नहीं मान रही, ठीक है. अब सुनो, वो इंडाइसिस के पाप बचपन के, बस पाप ही इतने कर दिए ना गुलशन जी हमने, को भरपाई नहीं हो पा रही साला. चाक की भरपाई नहीं हो पा रही, पाप इतने हो गए. अब देखो इंडाइसिस में हमने ये सीखा था क्या? 2 raised to the power 3 whole raised to the power 4 can be written as 2 raised to the power 12. बच्चा जानता है. आपको ही पता है तो आपने कोई क्रांति नहीं मचा दी. सच बताऊं देखो सीरियस, अरे नहीं क्रांति थोड़ी मचा दी, पता है तो गेल पे. मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसे लिखा हो और आपने इसे ऐसे लिखा तो दुनिया से 2 कदम आगे होगा. ऐसे लिखा हो और उसको 2 raised to the power 12 लिख के आपने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए, ठीक है. या फिर लो सुनो,
2 रेस टू द पावर 3/4 लिखा था ना, इसको आपने 2 रेस टू पावर 3 होल रेस टू द पावर 1/4 लिखा। हाँ, तो आपने पढ़ाई करी है बचपन में। आज उसी की जरूरत है इसकी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a रेस टू दी पावर log c बेस a होल रेस टू दी पावर 1 log b बेस a। इसे ऐसे लिखा जा सकता था। हे मास्टर तूने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को वो जो दिल में अरमा उठे थे वो पूरे होते हुए नजर आए। ये तो समाप्त हो गया। क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? सी। बड़ा इसलिए लिख रहा हूं कि पावर पावर में दिखे। सही है। अच्छा, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है पावर में? 1 log b बेस है। 1 log, जब log डिनोमिनेटर में पड़े होते हैं तो इन्हें न्यूमरेटर में लाने का भी तरीका है। कैसे? नंबर ऑफ बेस इंटरचेंज कर दो। ओ माय गॉड, दिस इज RHS एंड दिस इज व्हाट वी कॉल होपो। इसमें ABCD की वैल्यू निकालनी है हमें। तो A देखा मैंने, A क्या था? log बेस 11, फिर ऑफ 11 टू द पावर log 1331 बेस 11। ये 1331 को क्या लिख सकता हूं मैं? 11 की पावर 3 लिख सकता था। अब जो भी प्रॉपर्टीज मेरे को आती है उस हिसाब से इस नंबर पर चढ़ी पावर उचक्के इसके आगे आती है। ऐसे उचक्के केल सिप्पों की तरह पूरे आगे नहीं आ जाती, पहले वहीं जाती है, फिर उसके बाद आगे आ जाएगी। वो किस्मत की बात है। पहले इसके आगे गई, आ गई, आ गई, तो क्या बना इधर? log 11 बेस 11, वैल्यू 1। दिस इज गॉन। व्हाट इज लेफ्ट? log बेस 11, 11 का क्यूब। ये पावर उचक के फिर से आगे आई, 3 log 11 बेस 11, गॉन 1। व्हाट इज लेफ्ट? 3। ये किसकी वैल्यू है? A की। सही है। मिसप्लेस हो गए। बी देखो, बी पार्ट भाई साहब 3 लॉग हैं, बेस सेम है सबके हैं। 2 लॉग सेम बेस में अगर एडिशन में लिखे हो तो उनके नंबर आपस में मल्टीप्लाई। अरे तो सिर्फ 2 के लिए नहीं है, 2 से ज्यादा के लिए भी है। 10 होंगे तो भी होगा। इन सबके नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। मैंने ट्राई किया एक बार। एक बात बताऊं मैं आपको, लोगों को मैंने देखा कि लोग अपनी कॉपी में 5 × 7 × 11 रिलीजियसली कर रहे हैं। 5 × 7 × 11 जो है वो रिलीजियसली करके देख रहे हैं कितना आएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 385। क्यों? क्योंकि अगर ये 385 नहीं आया तो क्वेश्चन बनाने वाले की टेंशन है, मेरी टेंशन थोड़ी है। और कहां से सॉल्व हो जाएगा भैया अगर ये 385 नहीं आया? सही है, 385 का स्क्वायर तो ये नहीं लिखा हुआ। देखो पक्की बात, इतनी तो कम से कम कॉमन सेंस होनी चाहिए कि 385 का स्क्वायर 90,000 से तो ऊपर आएगा भाई, 90,000 से तो ऊपर आएगा। उतना बड़ा तो ये नहीं बनने वाला। सही है, 385 का रूट मुझे पता नहीं है। अपनी औकात को तो पहचानो भाई, 385 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सही है, तो अगर ये 385 नहीं आया तो इट्स बोनस। मैं नहीं करता ऐसा क्वेश्चन, तो इसलिए मान लो बोनस होना होगा तो वैसे भी मिल जाएंगे नंबर। और बोनस होना होगा तो वैसे भी नंबर मिलेंगे ना। मान मुना खत्म करो साला, कम से कम क्वेश्चन तो अच्छा सॉल्व हो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके इनमें से किसी की वैल्यू सूगली आई और वो सूगली वैल्यू को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, इट हैज टू बी ब्यूटीफुल। आंसर अच्छे आने ही चाहिए, तभी तो ऐसे बना सेट करके दिया है क्वेश्चन। सी की वैल्यू, सी में क्या है? सी में क्या है कि हम लोग सी को देख के कभी कभी है ना गुस्सा कर जाते हैं मास्टर पे। साले पढ़ाते कुछ और हैं, पूछते कुछ और हैं। एक लॉग का पढ़ाया था, 3 लॉग डाल दिए, एक के अंदर एक लॉग ही लॉग डाले जा रहे हैं पागलों की तरह। क्या समझ रखा है? अरे कुछ नहीं भाई, अंदर वाले को सॉल्व करना चालू तो करो एक बार। है सबसे अंदर वाला ये जो है, ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी है? कितनी है? पक्की बात है 4 है? कंफर्म? श्योर है? चलो साहब, अब तो गुलशन जी भी बोल रहे हैं भाई इसकी वैल्यू 4 है।
ये 4 किसको मिला? लॉग बेस 2 को। अच्छा, तो इसने कितना दिया? 2 दिया। ये 2 बाहर वाले को मिला लॉग 2 बेस 4। यहां लोगों ने गड़बड़ करी। कितनी इसकी वैल्यू? 2 है, हाफ है, हाफ। कितनी है? हाफ। अभी अभी जस्ट मेरे को एक प्रॉपर्टी के अंदर पता पड़ा, जस्ट ये जो दिल्ली में हुआ 10⁻⁴ log 16 बेस 100, अभी जस्ट #4 के अंदर मुझे पता पड़ा था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये और ये आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लॉग के बेस में 100 लिखा हुआ था। बेस में जो चीज लिखी होती है, जैसे बेस अगर 2 है तो मेरी चाहत क्या है कि नंबर जो है वो 2 हो, 4 हो, 8 हो, हाफ हो तो भी चला लूंगा, √2 हो तो भी मैनेज कर लूंगा, लेकिन 2 की पावर में कुछ हो तो बढ़िया है। यहां बेस क्या है? 100 और नंबर क्या है? कोई काम का नहीं है भाई साहब। तो दुखी तो मैं था ही। क्यों? क्योंकि बेस अगर 100 है तो जो पावर है, सॉरी, बेस अगर 100 है तो जो नंबर है वो या तो 100 ही हो जाए, या 100 का स्क्वायर हो जाए, या 100 का रूट हो जाए। 100 का रूट क्या होता है? 10। तो 10 होता अगर नंबर तो मैं खुश होता। तो मैंने थोड़ी सी दिमाग दौड़ाया। ये जो सारी प्रॉपर्टीज या फिर जो भी सारी चीजें लिखाई जाती है ना, ये क्या है कि हमें पन्ने पे लिख के ऐसे सामने दीवार पे चिपका लेनी चाहिए। ये चिपकानी चाहिए, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ने का। ये जो प्रॉपर्टी आपको लिखाई, ये सब ऐसे दीवार लिख ली एक पन्ने पे, छोटे से पन्ने पे, और दीवार पे चिपका दी। जहाँ भी हम लोग टेबल पे पढ़ते हैं, माना जा रहा है कि टेबल पे पढ़ते होंगे, चेयर भी होगी, तो टेबल चेयर के सामने ऐसे दीवार पे चिपका दी। जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो ऐसे सीधे बैठे हैं तो वो दिखता जा रहा है बस अपने को, उसको देख लिया अपन ने। वो देखते गए 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक। अरे 25 दिन बाद तो वो सेटल हो गया दिमाग में। अब जब भी हम लॉग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारी प्रॉपर्टीज एक बार हमने अपने दिमाग के अंदर वापस, क्या कहते हैं उसे, अरे घुमाई यार, वॉशिंग मशीन में जैसे घूमता है ना सामान, पूरी घुमाई हमने सारी प्रॉपर्टीज। अब पता नहीं मूविंग, ठीक है। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी मेरे को याद आई कि यार अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं वैल्यू तो बदलेगी नहीं, सही है, लेकिन शायद मेरा काम हो जाएगा। 16 आ गया नीचे, ये लॉग बेस 100 और फिर 10। और यार इसकी वैल्यू मुझे पता थी, कितनी है? जल्दी बोलो, जल्दी। 1/2 पक्की बात? ओहो, 16 की पावर हाफ, कितना? 4। आगरा आ गया, बॉम्बे आ गया, कैलकाटा आ गया, दिल्ली आ गया। गधा अभी भी चिंतित है, मास्टर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं हगूंगा कहाँ पे? हगेगा ना बेटा यहाँ पे बॉड मास में। इसमें बॉड मास में हगेंगे। चुप कर, 31/8 आएगा। अभी तो देर बाद आगे क्या फायदा है? अभी भी हगेंगे मैडम, चिंता मत करो, यहाँ आगे बॉड मास। सबसे पहली चीज जो सिखाई गई होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले, हैं? सेकंड में तो नहीं सिखाई हमें, तीसरी चौथी में सिखाई होगी, ऐसी बात नहीं है यार। क्या है बॉड मास भाई? व्हाट इज फुल फॉर्म? हाँ सही समझ रही हैं आप। ब्रैकेट ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। फिर डिवीजन, वापस मल्टीप्लिकेशन, क्या फाट है? ये ओ क्या है? अभी कुछ नहीं है, हट। ब्रैकेट ऑफ ऐसे ही पूरा बनाने के लिए, ऑफ कुछ नहीं है ना। ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसका तो यूज शायद मुझे लगता नहीं किसी ने किया ही नहीं है। ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ कुछ होता नहीं, ठीक है। डिवीजन सबसे पहले करना था, नहीं करा किसी ने यूज में, बता रहा हूँ ना, मुझे पता है, मैंने देखा है सबकी कॉपी में, सबकी कॉपी देखी मैंने। 3 + 1 - ½ = 2, 4 था, सही है। मैडम ने रिलीजियसली किया इसका यूज, रिलीजियस, उन्होंने सबसे पहले ये किया है, आई रेस्पेक्ट दिस। लेकिन इसका यूज करके इन्होंने इसे 8 कैसे लिखा ये मैं नहीं समझ पाया। ये 4 / ½ किया गया है कि ½ / 4 किया गया है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं अब तक।
ये किया मैडम ने, सबसे पहले डिवीजन किया उन्होंने, बॉड मास प्रॉपर्ली लगा, इसीलिए तो वो अभी तक दुखी है कि मैंने तो साला बॉड मास लगाया, फिर भी मास्टर बोला गलत है, मास्टर ही गेले होगा। अरे तो 1/2:4 8 कैसे हुआ? अभी भी लोग सोच रहे हैं कि यार यही तो सही नहीं है, ये पांडे जी सोच रहे हैं इस समय। हाँ तो फिर सोच क्या रहे हो भाई? दिस इज 1/8। कैसे मुझे नहीं पता, पैसे नहीं लिए मैंने, थोड़ी सिखाऊं कोई। -3 + 1, इसके बाद क्या करना है भाई? एडिशन। तो ये हो गया 4 और फिर एलसीएम लेके आपने किया तो आंसर है 31/8। बॉड मास तो लगाना सीखो यार कम से कम, प्लीज यार, कुछ तो इज्जत रखो यार। देखो भाई, ये तो हम फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके हैं कि ये बेस और ये बेस सेम हो, तो वो तो खत्म हो गया। क्या बचा? x² - 3x - 4 = 0 है। अब ये स्प्लिट करना है तो इसको लिख सकते हैं -4 + 1, तो -4x और +1x फैक्टर बन गए कितने? x - 4 × x + 1 = 0, रूट्स 4 और माइनस। एक बार वैसी फॉर्मेलिटी के लिए रख के देख लिया कि लॉग पगला तो नहीं गया कहीं। 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16, लॉग खुश है तो एक्सेप्टेड। -1 रखा, -1 का स्क्वायर +1, लॉग अभी भी खुश है तो ये भी एक्सेप्टेड। तो दोनों आंसर एक्सेप्टेड है। सही है क्या? चलो साहब ठीक है। ये सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में एक थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन प्रेजेंट करने में। इसमें 2 log x बेस 2 लिखा है, इसमें log x² का बेस 2 लिखा है, लेकिन सॉल्व करने के लिए एक ही काम करेंगे भाई हम। कभी भी कोई भी लॉगरिथमिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, व्हाट इज लॉगरिथमिक इक्वेशन? ये तो नया नाम है। अरे इक्वेशन में अगर लॉग इन्वॉल्व है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन। इफ इक्वेशन इन्वॉल्व्स लॉग, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। इफ इक्वेशन इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये तो सीधी सी कहानी है। कभी भी अगर लॉग मेरे क्वेश्चन में है तो उस लॉग को हटा के ही नॉर्मल एल्जेब्रिक इक्वेशन बना के ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। मुझे मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भी बात कर रहा हूँ। अपने को आती है सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी। तो इसे एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए इस 2 को मैंने ऊपर उचकाया, वापस x² बन गया। ये बेस सेम, गायब। क्या आया? जल्दी बोलो। x² - 3x - 4 = 0। देखो मुद्दे की बात ये है, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा, 4 और -1। लेकिन चूंकि क्वेश्चन की फॉर्मेट अलग थी, देखो ध्यान से, क्वेश्चन की फॉर्मेट अलग है। अरे है ना, क्वेश्चन की फॉर्मेट अलग। इसमें x² दिया था, इसमें x दिया था, हैं? मैंने 4 रख के देखा, 4 लॉग खुश है दुखी है? लॉग खुश है दुखी? जल्दी यार, खुश है। -1 रख के देखा, लॉग पगला गया, भेजा खराब हो गया, लॉग का दिमाग खराब हो गया, सनसना गया बेचारा, सदमे में है। अरे -1 नहीं रखने दे रहा ना, तो रिजेक्ट। तो सेकंड वाले का आंसर सिर्फ 4 और फर्स्ट वाले का 4 और -1 दोनों है। इसके बाद मेरे से किसी ने पूछा एस्टेब्लिश अ ट्राइकोटोमी इन log 5/3 और log 25/7। अब साला में ट्राइकोटोमी याद नहीं है, जबकि मास्टर बता चुका पहले कि ट्राइकोटोमी क्या होती है। ट्राइकोटोमी होती है ये रिलेशंस, ये वाले रिलेशंस ए और बी में, इनमें से कोई रिलेशन डेवलप करना है। मतलब ए और बी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है इतना बताना है बस। बराबर है, पता नहीं हो भी सकते हैं। क्या चल रहा है? ट्राइकोटोमी बतानी है भाई। कौन बड़ा है कौन छोटा है। सुन लो अब अच्छे से, बहुत ढंग से, तमीज से। कभी भी, और कभी भी का मतलब कभी भी है, एक्सेप्शन है ही नहीं। तुम भी बंद कर लो इसे, 3 बार खींचो राइट वाला। अब कभी भी का मतलब कभी भी है। केमिस्ट्री थोड़ी, ये मैथ है ना, एक्सेप्शन होता ही नहीं है। जब भी मेरे को किन्हीं 2 लॉग के बीच में ये बताना होगा कौन बड़ा कौन छोटा या दोनों बराबर, तो मैं पता है क्या करता हूं? मैं तो
a माइनस बी कर लेता हूं भाई साहब। अरे सब्ट्रैक्ट कर लो ना भाई, हैं? और ध्यान से सुनना, a माइनस बी के साइन में कोई इंटरेस्ट, वो वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, मेरा इंटरेस्ट इसके साइन में है। मान लो इसका साइन पॉजिटिव आया, कौन बड़ा हुआ? ए। इसका साइन नेगेटिव हुआ तो, और अगर ये जीरो आ गया तो बराबर है, बात ही खत्म। सिंपल सी बात है भाई साहब, सिर्फ a माइनस बी का साइन चाहिए। क्या चाहिए? तो मेरा टारगेट फिक्स है एकदम। वॉट आई वॉन्ट? द साइन ऑफ a माइनस बी। वॉट इज a? 5/3। बहुत ध्यान से शब्दों पे ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हर बार एक जैसी होगा, हर बार। log 5/3 माइनस log 25/17। जो भी पिछली 2-3 क्लास में हमने लॉग में लिखा, सब चीजें यूज आ जाएगी इसमें। मैं इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहा था, वजह बेस अलग अलग है। क्या मुझे बेस सेम करना आता है? अरे क्या मुझे बेस सेम करना आता है? हम हर क्वेश्चन के साथ बड़े होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सही है? तो हर क्वेश्चन के साथ बड़े होते हैं तो डिसीजन भी बड़े जैसे मैच्योर जैसे लेंगे। अब मुझे बेस डिसाइड करना था कि मैं बेस क्या लूं। समझ रहे हो? बेस वो लिया जाना चाहिए जो पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूजफुल हो। ध्यान सुनना, सबसे ज्यादा यूजफुल हो, उसको बेस लूंगा। इस समय इस क्वेश्चन में मुझे 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक 5, एक 3, एक 17 और एक 25। सही है? इसमें से 3 तो प्राइम है, 3, 5 और 17। क्लियर है क्या? जो कि किसी और की हेल्प से क्रिएट नहीं किए जा सकते। अरे ये किसी और की पावर से नहीं बन सकते। लेकिन 25 जो है, 25 किससे बना है? 5 से। नहीं आ रहा समझ में? 4 नंबर है इसमें, देखो कितनी बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनोगे तो। 4 नंबर है। मैं जैसे डिसाइड करता हूं, मैं अपने बता रहा हूं मैं बेस कैसे डिसाइड करता हूं। इस समय मार्केट में 4 नंबर फ्लोटेड है, 3, 5, 17 और 25। इंग्लिश में 3, 5, 17 और 25। इसमें से 3 नंबर्स प्राइम है, 3, 5, 17, जो किसी और के सहयोग से पैदा नहीं किए जा सकते, ये सिर्फ खुद से ही बनते हैं। प्राइम नंबर का वही है ना कंसेप्ट। जबकि 25 जो है वो 5 स्क्वायर से बना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन 4 में से 2 नंबर ये चाहते हैं कि अगर बेस 5 हो तो हम खुश हैं। हम तो मर गए सनम। इन 4 में से 2 नंबर ये चाहते हैं कि अगर 5 बेस हो तो हम खुश हैं। कौन कौन से वो 2 नंबर? 5 और 25। नेचुरल सी बात है, मेजॉरिटी विंस। अगर 2 लोग ये चाहते हैं कि बेस 5 हो तो 5 रखने का ना, कोई और क्यों रखे? 5 बेस में कन्वर्ट करते हैं सबको। अब मैं सबको 5 बेस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ठीक है? ध्यान से देखना और बताना क्या करना है। ला रा 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 रा। एक आवाज, 2 आवाज। ला रा 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 रा। परफेक्ट, सही है। अच्छा यार, गुलशन जी इसकी वैल्यू पता है मेरे को? 1 और इसकी 2। कमाल है भाई साहब, ये तो इनकी वैल्यू पता थी मेरे को। एलसीएम, ये क्या नाम है इनका मैडम? एलसीएम गॉन। नीचे क्या लिखना है? हाँ सिंपल। जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि नीचे क्या लिख सकते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दो, बेस्ट। 51 नहीं गधेड़े। log 3 बेस 5 इंटू log 17 बेस 5। ये उचक के इधर आ जाएगा, कितना जल्दी लोग। यार प्लस माइनस ही नहीं करने आते तुम लोगों को यार, मैं क्या सिखाऊं? माइनस 2 log 3 बेस 5। आज की क्लास की शुरुआत में मैं यही चीजें पूछ रहा था आपसे। हर चीज कनेक्टेड पूछता हूँ, फालतू में पूछता नहीं, टाइम वेस्ट है ही नहीं ना, इतना टाइम ही नहीं है। डों कर सकता हूँ
क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग मंकी माइनस लॉग नालायक हैविंग सेम बेस। जल्दी फास्ट 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 क्या लिख? लॉग 17/9 बेस 5 अपॉन लॉग 3 बेस 5 इंटू लॉग 17 बेस 5। यहां तक पहुंचे भाई साहब हम, किसी तरह से हाथ पैर मार के सूर्यांश जी हम यहां पहुंचे। दिल तो अभी भी बहुत दुखी था, बहुत परेशान। कितने सूगले सूगले लोग आए हैं भाई, एक भी अच्छा लॉग नहीं है। क्या करना है भाई तुम्हें इन लोगों से? शादी थोड़ी करनी कोई इससे, तो साले खूबसूरत होने चाहिए थे। कोई लेना देना कितना भी, अरे साइन चाहिए, क्या चाहिए? एक नोट हमने लिखा था, एक ऑब्जर्वेशन हमने लिखा था कि नंबर और बेस यूनिटी के अगर सेम साइड पर हो, क्या सेम साइड पे, तो वैल्यू कैसे आती है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? पढ़ा ही नहीं घर पे जाके, कहाँ से पता पड़े? पॉजिटिव आएगी हैं? अच्छा क्या बोलते हो, सेम साइड अपोजिट साइड? अरे सेम साइड अपोजिट साइड क्या? यस सर, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव। सेम साइड अपोजिट साइड पॉजिटिव, सेम साइड अपोजिट साइड देख लो। 17/9 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? पक्का सब पॉजिटिव है, यानी कि रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है। तो आगरा बॉम्बे में से कौन बड़ा हुआ? भाई लो भाई 22 जिनसे नहीं हुआ है, log 10 बेस 2 माइनस log 125 बेस 8। ये कह रहा है यार ये भी बेस 2 हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है भाई। 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। ये पावर उचक के रेसिप्रोकल बन के बाहर आएगी और ये उचक के 125 पे चढ़ जाएगा। तो ये बन गया log 10 बेस 2 माइनस log क्यूब रूट ऑफ 125 दैट इज 5 बेस 2। अब वो क्यूब रूट ऑफ 125 तो पता होना चाहिए, मतलब मेरी शक्ल देखने का मतलब नहीं। log मंकी माइनस log नालायक सेम बेस 10/5 बेस 2। 10/5 इज 2, 2 बेस 2 1। 1 is the answer for 23। oh sorry for 22। 23 में तो अभी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, इसी की तो बात चल रही है आज। क्या? एक का नंबर अगले के बेस में, एक का नंबर अगले के बेस में, इसका नंबर इसका बेस खत्म। ऐसे काटना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका नंबर इसका बेस खत्म, इसका अगले से और इसका पिछले से। हर बार पूरे सीरीज में एक नंबर और एक बेस बचेगा। नंबर कहां पे? नंबर कहां आएगा? अरे नंबर की जगह आएगा और बेस की जगह आएगा। और इज इक्वल टू में क्या है? 10। ये 2 चक्के इधर आए भाई साहब। n+1 इज इक्वल टू 2 की पावर, यानी कि 1024। तो n इज इक्वल टू 1023। फोर्थ गलत है? गलत है भाई, 8 भी नहीं है। कुछ भी करूं तो चुप रहे। अभी भी हमने एक चीज देखी कि ये जो दोनों चीजें हैं ये आपस में इंटरचेंज करी जा सकती है भाई, है? अब गेल सिप्पेबाजी बिल्कुल ना करें। व्हाट इज गेल सिप्पेबाजी भाई? दोनों के इंटरचेंज मत कर देना, फिर वापस यहीं पहुंच जाएंगे भाई। दोनों के एक किसी एक का कर लो, इसका कर लिया, ऐसे कर लिया मजे मजे में। करूं नहीं करूं? x⁻³ log 3 बेस 4। अब पता नहीं भाई साहब आप कहां से पढ़ के आते हो आप लोग, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता सच में। लोग इन्हें नहीं जोड़ पाते भाई साहब। एक बात सोचो, 2 टाइम्स मसाला प्लस मसाला, मसाला कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? 2 मसाला प्लस 1 मसाला जुड़ के कितना बनाएगा? और यही नहीं जुड़ते लोग। अरे मास्टर कैसे लिख दे, तूने जोड़ दिया। तो जुड़ रहे हैं ना भाई, सेम चीज तो लिखी है। 3 टाइम्स
27 बाजी कितना आ गया 9। सही है। अब देखो एक्चुअल में निकालना क्या है, भूल गए। निकालना क्या है, निकालना क्या है। अब जरूरत पड़ती है पढ़ने लिखने की, फिर वही पुराने पाप बीच में आ गए बचपन के। इतने वर्षा रखे ना, क्या करें, पता ही नहीं साला। एक्स की पावर की वैल्यू अगर आपके पास है तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी है, ठीक है। अब आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि इस पावर को अगर मैं इधर भेजूं तो कैसे जाएगी? एक आंसर। इसकी पावर अगर उधर जाएगी तो कैसे जाएगी? आंसर ही नहीं दे पा रहे लोग। देखो ये मैं सबसे टफ तरीका बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे प्रोसीड करने का, सबसे टफ। लेकिन ये भी बहुत आसान है, बचपन में नहीं पढ़े ना, क्या करें। ये पावर उधर जाती है तो रेसिप्रोकल बन के जाती है भाई साहब। कैसे चढ़ेगी? सॉरी, एक्स इज इक्वल टू, जितने भी लोग बोल सकते हैं बोलो, 9 की पावर जल्दी 1/log3/4। नाउ वी आर सो पावरफुल इन लॉगरिथम, हम लॉग को डिनोमिनेटर में रहने नहीं देते, हम उसे न्यूमरेटर में ला सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग देयर नंबर एंड बेस। 9 log4/3। अरमा बिल्कुल सिंपल थे। कौन से अरमा? या तो इसे 9 बनाओ या इसे 3 बनाओ। फिर से सुन लो, या तो इसे 9 बनाओ या इसे 3 बनाओ, क्योंकि अगर इसे 3 बना देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसे 9 बना देंगे तो भी ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? 9 को 3 बनाना मुझे हमेशा सिंपल लगता है, क्योंकि 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर log4/3। ये 2 उचक के 4 पे आया, चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका, क्या बना? 3 log16/3 बेस बेस सेम गॉन, 16 इज द आंसर। कुछ चमका नहीं चमका? जल्दी बोलो यार, फटाफट, फास्ट। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल भी आता है, क्या कि यार इसे ऐसे मास्टर ने सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात। मैं अगर थोड़ा बड़ा होता और मैंने भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी होती, मुश्किल है थोड़ा लेकिन फिर भी क्या पता एक दिन तो आएगा ही। एवरी डैश हैज अ डे है, मैंने डैश हैज अ डे तो अपना भी तो आएगा भाई। डैश ही डैश थोड़ी बनाता रहेगा डे, नहीं है? हमारा भी आया एक दिन। हमने इसके बाद एक नई चीज सोची, देखो कितना सिंपल है। अरे इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं भाई, कर सकते नहीं कर सकते? क्या लिखूं? इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर बेस पर सेम पावर कैन बी, बेस पर सेम पावर कैन बी log x/4 is equals to 2, x is equals to 16। oh my god, 16। That was ये टफर तरीका था यहाँ से x तक पहुँचने, लेकिन आना चाहिए ना भाई। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमने नहीं पढ़ी बचपन में? लॉग वाली चीज़ अभी सीखी, ये पावर उचक के इधर रेसिप्रोकल बन के जाती है, ये बचपन में पढ़ चुके हैं अपन। हमें नहीं आता मतलब हमने नहीं पढ़ा, पढ़ाया मास्टर ने बेचारे ने, गरीब आदमी ने नहीं पढ़ाया। ऐसे पावर उधर जाती तो रेसिप्रोकल बन के जाती, कभी नहीं देखा है। आनी चाहिए थी। ये वाला बना, और ये तो दूसरा, ये लॉग में लॉग की प्रॉपर्टी है, इसको इंटरचेंज कर सकते थे। एक्स को बेस में क्यों रहने दें? एक्स को बेस से ऊपर ले गया मैं, लो खत्म, 2 लाइन में आ गया है। ये जो है 25 वाला, ये सबसे सिंपल है, सबसे। कैसे? इनमें सबके बेस अलग अलग हैं क्या? अरे इनमें सबके बेस अलग अलग हैं क्या? मैं चाहता ही नहीं बेस अलग अलग हो। एक का 3, एक का 9, एक का 27, 27। इनके तो आपस में रिश्ते होते हैं भाई साहब। ये 3, 9 और 27 के तो आपस में रिश्ते होते हैं, होते नहीं होते? ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही बोलोगे 2/3 प्लस 2 मुझे तो बेस 3 बनाना था, इस 9 को क्या लिखूंगा? 3 स्क्वायर, समझ रहे हो? 4 माइनस 3 log 8/3 क्यूब। ये स्क्वायर कैसे आएगा बाहर? 1/2। पक्की बात, पक्की बात।
इनको उचका के 8 पे चढ़ा दिया, इसको उचका के 4 पे चढ़ा दिया। ये इसलिए चढ़ाया क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट पता था और 8 का क्यूब रूट पता था। पता था नहीं पता था? पता था या नहीं पता था? भाई साहब आंखें भर आई, सच बता रहा हूं। इतना हसीन सीन देख के किसी की भी आंखें भर के आ सकती थी। कैसे? ये देखो ध्यान से, 1 टाइम मसाला प्लस 2 टाइम मसाला माइनस 3 टाइम मसाला लिखा हुआ है। 1 मसाला प्लस 2 मसाला माइनस 3 मसाला, जीरो है यार। कमाल करते हो भाई साहब। इसकी वैल्यू कितनी भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 1 और 2 जुड़ के बनाएंगे 3, 3 3 गॉन। व्हाट इज लेफ्ट? 0। नहीं चमका? अरे 1 2 जुड़ के 3 बनाएंगे, 3 3 खत्म हो गए। सही है?